सभा जुड़ी है, ऊंचे मंच पे नंद बाबा उपनंद आदि सब बैठे हैं। यहां पर आज सामग्री लिखाई जा रही है, बोली जा रही है। भैया इतने घी के पीपा, इतने मैदा की बोरी, इतना बेसन, इतना आटा, इतनी मेवा। ठाकुर जी सुनते आ रहे थे। पीछे से ब्रजवासी से पूछी, चौरे छोरा हमारे गांव में कोई सगाई ब्याह या कोई उत्सव है, काय की तैयारी है रही है, ये सब काय के लिए जुटे हैं? ब्रजवासी बोले, समय काम को है, अभी दिमाग मत मारे, तू बाद में आइयो। जवाब नहीं दिया। ठाकुर जी और भीतर आए, अंदर पूछी, भैया कोई उत्सव है हमारे गांव में, ये सब तैयारी काय की है रे? लाला काम को समय, मगज मत मारे, बाद में आइयो। कोई बता के नहीं दे रहा। पूछते पूछते ठाकुर जी मंच पे आ गए जहां नंद बाबा बैठे, और नंद बाबा से आकर के कही, बाबा हमारे गांव में ये क्या है रहे हो, काय के लिए ये चौपाल लगी है, ये पंचायत क्यों जुड़ी है? लाला काम को समय, अभी दिमाग खराब मत करे, जा तू गैया चरा के आयो, मैया के पास जाके दूध पी, आराम कर, और जा में बच्चन को कोई काम ना है, जा जा तू घर में जाके सो आराम से। ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। बोले, बाबा एक बात बताओ, आप गांव के मुखिया हो तो या कोई ये मतलब तो है नहीं कि आप चाहे जो करो, ये बात उचित नहीं है। मुखिया हो, मुखिया वो है जो सबको साथ लेकर के चले। हम भी इस गांव के वासी हैं तो कम से कम हमको भी तो मालूम हो हमारे गांव में है क्या रहे। राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमारे लिए हमारे नेता हमारे भविष्य के लिए क्या पॉलिसी ला रहे हैं, ये पॉलिसी जन जन तक मालूम होनी चाहिए कि वो भविष्य में हमारा लाभ करेगी कि हानि करेगी। कि कोई भी कुछ भी पॉलिसी ले आया, उसने आकर के बना दी और बाद में हम भोगें। 7 वर्ष के कृष्ण कितने अवेयर हैं अपने भविष्य को लेकर, समाज के भविष्य को लेकर के, कि तुम बड़े हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर रहे हो तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बताइए क्या कर रहे हो, हम भी आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, और यदि हमको लगा कि ये समाज के हित में नहीं है तो उसका विरोध भी करेंगे। विरोध नहीं करेंगे तो आपको सलाह देंगे, इसको ऐसे नहीं इस प्रकार से कर लीजिए। मालूम तो होना चाहिए। बगल में बैठे और सब गोप ग्वाल के भी लगे नंद बाबा से, बोले, बाबा ये हमारे गांव के चौधरी साहब हैं, पहले इन्हें बताओ, नहीं तो ये कछु ना हो देंगे। याकू बताओ, ये सबसे बड़ा चौधरी है। देख लाला, हम हैं किसान ग्वारिया, हमारी आजीविका खेती पर निर्भर है। खेती करें, अन्न होवे, वहां से हमारा भोजन होवे, और हमारे पास पशुधन है, वह पशुधन के लिए चारों होवे। अब अन्न के लिए, पशुधन के लिए वर्षा की जरूरत है, और वर्षा के देवता हैं इंद्र। या लिए लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। वर्षा के देवता इंद्र हैं। हम कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन हर वर्ष सामूहिक ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करें। क्यों? इंद्र प्रसन्न रहेगा, वर्षा होती रहेगी, वर्षा होती रहेगी तो हमारी खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, चारों अच्छा होगा। तब ठाकुर जी बोले, बाबा आप इस भय से पूजा कर रहे हो कि पूजा करते रहेंगे तो इंद्र फल देता रहेगा। इसका मतलब पूजा के लिए पूजा नहीं है। हम लोग भी इसीलिए पूजा करते हैं, अरे देवी नाराज हो जाएगी, देवी नाराज हो जाएगी, है डर के कारण भय से पूजा कर रहे हैं। पूजा भय से नहीं की जाती, भाव से की जाती है, प्रेम से की जाती है। पूजा है ही प्रेम के लिए, भाव के लिए, लेकिन हम डर के कारण करते हैं, अरे नहीं करी तो देवी नाराज हो जाएगी। इस भय से पूजा मत करो। और बाबा पूजा करनी है तो उसकी करो जिसको तुम देख रहे हो। आपने इंद्र को देखा है? बोले नहीं। और एक बात बताओ बाबा, इंद्र कितनी भी वर्षा करता रहे, आप खेत में हल नहीं चलाओ, खाद नहीं डालो, बीज नहीं डालो, तो क्या वर्षा होने से
तुमको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिले। तुम अपना कर्म करो, तुम हल चलाओ, बीज लगाओ, वो अपना कर्म करेगा, चाहे उसको तुम पूजो या मत पूजो, वो समय पर वर्षा करेगा। वास्तव में पूजने की आवश्यकता है तो किसको? जो वर्षा का मुख्य कारण है उसको। वर्षा का मुख्य कारण इंद्र भी है, लेकिन मुख्य इंद्र नहीं है। मुख्य कारण है प्रकृति, मुख्य कारण है पर्वत, मुख्य कारण है वन। बाबा, अगर आपको पूजन करना है तो इनका करो, क्योंकि वन पर्वत ये सुरक्षित होंगे, ये होंगे तो वर्षा अपने आप होगी। रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती, वर्षा वही होती है जहां हरियाली होती है, जहां पर पर्वत होते हैं, जहां पर अनेक प्रकार की वनस्पति होती है, वहां वर्षा होती है। तो उस वनस्पति के लिए, उस वर्षा के लिए कारण कौन कौन प्रमुख हैं? बोले गौ, पर्वत और प्रकृति। ये वर्षा के लिए 3 प्रमुख कारण। बोले गौ क्यों है? बोले गौ चारा खा करके वन में घूमेगी, पर्वतों पर घूमेगी, तो उसका गोबर गिरेगा, वो उस प्रकृति के, पृथ्वी के शोधन के लिए खाद का काम करता है। और जब समय पर वर्षा आती है, उसी गोबर में अनेक बीज उस गोबर के माध्यम से वन में, पर्वतों पर वो गौ माता ले जाकर के बिखेर देती है। जहां पर आदमी नहीं पहुंच सकता, वहां तक ये गौ माता विचरण करती है, उससे जगह जगह वो जाकर के गिर जाता है। और जब समय पर वर्षा आती है तो उससे अंकुर होता है, और अंकुर से फिर प्रकृति हरी भरी हो जाती है। वसुंधरा का श्रृंगार है हरियाली। जैसे पतिव्रता स्त्री का श्रृंगार है मांग भरना, बिंदी लगाना, है नाक में नथ पहनना, काजल लगाना, कान में कुंडल झुमका जो भी पहनना, ऐसे ही पृथ्वी का श्रृंगार है। इस पृथ्वी पर वृक्ष हो, हरियाली हो, तो ये सौभाग्यवती लगती है। और यदि इस पृथ्वी पर हरियाली नहीं हो तो वो स्त्री कैसी लगेगी? जिस स्त्री की मांग नहीं भरी हो, बिंदी नहीं लगी हो, लाली नहीं हो, मेहंदी नहीं लगी हो, तो उसको क्या संज्ञा दी जाती है? तो इस पृथ्वी का श्रृंगार करो बाबा, वृक्ष लगाओ, पर्वतों की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, इनका पूजन करो। और इन सब के साथ साथ गौ, ब्राह्मण, पर्वत और माता पिता, इनकी पूजा के लिए भगवान ने कहा। बोले लाला, हमने तो कभी गोवर्धन की पूजा करी नहीं, कैसे हो गए? और फिर ये पूजा केवल अकेले की हमारी नहीं, सामूहिक गांव वाले इनकी है, गांव वाले इनसे पूछनी पड़ेगी, ये राजी होंगे कि नहीं, और फिर तेरी मैया से पूछनी पड़ेगी। बोले गांव वाले जे बैठे पूछ लो। क्यों भैया, मेरा लाला कह रहे हो अब की बार इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की करो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले जैसे लाला के वैसे करो। और बाबा, हमसे पूछने से पहले अपने गृह मंत्री से तो पूछ ले। हाँ, ये पूजा पाठ को काम होम मिनिस्ट्री से ही चले, अपने चलवे से ना हो वो काम। पहले मैया से तो पूछ। अब तो नंद जी भीतर गए, अरे मेहर सुन रही हो? हाँ हाँ, बहुत देर से सुन रही हूँ, गोवर्धन की कर लो, इंद्र की कर लो, गोवर्धन की कर लो, इंद्र। देखो जाकी छोरी अच्छी हो, बाकी संग कर लो, दहेज मांग मत देखियो। नंद बाबा माथो पीटे बैठ गए। बोले तेने कहा सुनी? मैं ये सुन रही हूँ, गोवर्धन की कर लो, इंद्र की कर लो। गोवर्धन चंद सेठ या इंद्र चंद सेठ की सगाई आई दिखे लाला के लिए, जई लिए हल्ला है रो। बोले कोई सगाई ना आई, ना कोई ब्याह की बात है। मैया को तो 24 घंटा यही दिखे, मैं लाला की बहू आ जाए, बहू आ जाए। फिर काय को हल्ला है रो? बोले तेरो लाला कह रहे हो अब की बार इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करो, तो तेरी क्या इच्छा है? मैया की तो एक ही इच्छा है, जो मेरे लाला की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। हमारो कान कहे सोई की जय, हमारो कान कहे सोई की जय, हमारो कान कहे सोई की जय, हमारो कान कहे सोई की जय। सब ब्रजवासी मिल के
भैया, सब ब्रजवासी मिलके भैया, गिरवर पूजा कीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे हमारो, काहे कहे सोई की। जैसे मेरो लाला के वैसे ही होगा। अब जब गृह मंत्री ने कह दी तो बाबा की का हिम्मत के नाय नाय सोच लो। बोले ना अब तो गोवर्धन की पूजा होगी लाला, हमने तो कभी करी नहीं, कैसे होवे क्या होवे बता तो सही। बोले बाबा मैं गोवर्धन की पूजा कैसे होगी बताऊं, सब ब्रजवासी से कह दो जा पे जो सामग्री बनानी आती हो बना ले। अब तो घर घर में कढ़ैया चल रही हैं, घी की लपट उठ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, खूब मेवा पकवान अनेक प्रकार के बनाए। ब्रजवासी ने घर में एक चुटकी चीनी मैदा बेसन आटो ना छोड़ो, सब सेक के पटक दे। इतनी प्रकार की सामग्री बन गई। लाला अब घर में ना है एक चुटकी कोई के मैदा आटो बेसन और ना एक बूंद घी, सब लगा दियो ठिकाने। अब क्या करें? बोले ऐसा करो या सब सामग्री बैलगाड़ी में भर लियो और देखो यमुना जल भी भर लियो और सब सामग्री भर के चलो वृंदावन से कहा गोवर्धन के लिए। सब ब्रजवासी ने बैलगाड़ी में सामग्री भर ली। नहीं कृष्ण बलदेव दोनों भैया एक दूसरे के गलवैया डाल करके ठाकुर जी बंसी बजाते भये जा रहे हैं। पीछे पीछे सखान की गोपीन की मंडली वृंदावन से गोवर्धन की ओर जा रही है। तो देखो आप लोग सब आज कुछ ना कुछ बना के लाए हो, तो गोपी बना करके अपने अपने मस्तक पे धर के नाचती हुई जा रही थी लेकर के सामग्री। तो सामग्री आप पहले ले आए, नाच अब लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो नृत्य करते हुए आनंद से भरते हुए सब ब्रज गोपी गोवर्धन की ओर जा रही हैं, गाते हुए क्या कह रही हैं? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हो मैं तो जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो हमने मनुआ। कल आप लोगों को बैठे बैठे भी नाचना सिखाया था, भूल गए एक दिन। कैसे सिखाया था बैठे बैठे नाचना? दो चारों को याद है, पीछे तो किसी को याद ही नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ थोड़ा सा इधर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को गिरिराज महाराज की नाय माने मेरो मनुआ। श्री राधे।
कोस की दे परिक्रमा, सात 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 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने करो कनुआ, अरे रे रे नाय माने मेरो मनवा, चकी नाय माने करो कनुआ। जय हो, जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। करूं करैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं करैया, अजी सात शेर की करूं कढ़ैया। जय हो, पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, अजी चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी
श्री राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हरि चरणन चित लाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय।